हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र द्विवेदी, मेंटर ऑफ टॉपर्स एट ज्ञानकल। बच्चों, जेई एडवांस के लिए क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो आपको बेनिफिट दे सकता है जेई एडवांस में, जो 18 मई को है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स से लिया है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी रिफ्रैक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें लाइट रे है जो ट्रेवल कर रही है एक मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है। यहाँ पर जो आप देखें अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वेरी कर रहा है वो वाई एक्सिस, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं वाई एक्सिस की तरफ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहा है कि ग्रेजिंग इंसिडेंस जो है वो 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो इस पर्टिकुलर केस सिचुएशन में जब ये डेप्थ जो है अलॉन्ग वाई एक्सिस जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर होगी, उसी मोमेंट पे ये 5 बताना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वो बताना है। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी दी जाएगी, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा, या इसमें ये हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी निकालना होगा। तो बहुत ही चीज़ें हैं। इसमें करना क्या होता है, स्नेल्स लॉ लगाएंगे यहाँ पर और इस पॉइंट पर। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, चलो इस पॉइंट पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो 1 sin 90 क्यूब एयर से मूव कर रही है किसी मीडियम में, और हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। तो चूँकि पैरेलल स्लैब्स हम लोगों को खींची है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वेरी कर रहा है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस रिफ्रैक्ट वेरी कर रहा है, तो हम स्लैब जो लेंगे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसका रिफ्रैक्टिव मान लेते हैं म्यू है, तो ये हो जाएगा म्यू साइन 5। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 5 होगा। तो यहाँ से अगर हम म्यू और 5 में रिलेशन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा साइन 5 इजिकल टू हो जाएगा 1/म्यू, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब चलिए रिलेट करते हैं इस 5 को थीटा के साथ। अगर मैं इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ तो ये एंगल जो एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा, जो कि स्लोप में काम आएगा ये एंगल। तो चलिए अगर इस इक्वेशन ट्रेजेक्टरी का यूज़ करते हुए अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स के साथ, तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा 4x। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये tan थीटा बनेगा, जहाँ पे एंगल हमारा ये वाला एंगल होगा। तो चलिए अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट के लिए, तो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी से निकाल सकते हैं। पुट y इजिकल टू 1 पुट कर देंगे इसमें, तो y इजिकल टू अगर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ट्वाइस एक्स स्क्वायर, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√2 प्लस माइनस 1/√2 आएगा, बट हम पॉजिटिव साइड लिखना चाह रहे हैं तो 1/√2 आ जाएगा। तो इसकी जो स्लोप की वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा आपका 4x, यानी 4/√2, यानी tan थीटा की वैल्यू होगी 4/√2। तो ये जो tan थीटा आया हमारा 4/√2, तो इस tan थीटा की हेल्प से अगर हम चाहे तो आगे कुछ यूज़ कर सकते हैं इसका। अब क्या यूज़ करेंगे ज़रा देखिए, यहाँ पे फाई और थीटा में एक रिलेशन भी फाइंड आउट करना होगा। फाई और थीटा में जो रिलेशन आएगा वो कैसे आएगा, अब इस 5 प्लस थीटा का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा, तो थीटा प्लस 5 इजिकल टू 90 डिग्री होगा। तो हम चलिए इससे 5 को वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो 5 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 5 की अगर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 1/म्यू हो जाएगा। अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं, तो हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन ये है। तो क्यों ना इस tan थीटा को हम cos थीटा के टर्म में निकाल सकते हैं, ताकि हम यहाँ से म्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प कर ले सकते हैं कि अगर हमें tan थीटा पता है तो cos थीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ये थीटा हो गया, cos थीटा इजिकल tan थीटा इजिकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 2, तो 18 हो जाएगा, √18 हो जाएगा। तो यहाँ से cos थीटा की जो वैल्यू आएगी, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √18, तो ये 1/3 आ जाएगा। cos थीटा जो आएगा यहाँ से 1/3 आएगा। तो जब cos थीटा 1/3 आया, तो अगर हम cos थीटा को यहाँ पे रख देंगे तो आप देखोगे कि म्यू जो आएगा वो 3 हो जाएगा। cos थीटा को यहाँ रखेंगे तो म्यू इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो जब म्यू आ गया हमारा, तो म्यू की वैल्यू को अगर अब हमें यहाँ पे 5 भी निकालना है, तो चलिए म्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो म्यू इक्वल टू हमारा क्या आ चुका है 3, तो साइन 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3, तो थीटा इजिकल टू 5 इजिकल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। तो ये 5 की वैल्यू उस मोमेंट पर इस y कोऑर्डिनेट इजिकल टू 1 पर ये साइन इनवर्स 1/3 होगा, और जो म्यू की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये आइडिया आप ध्यान रखिएगा, ये आपके काम आएगा। और इस तरह के और भी क्वेश्चंस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड हमारे चलते हैं। तो आप ज्ञानकुल में मुझे IIT और नीट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हूँ रविंद्र द्विवेदी। थैंक यू।